करे भला निर्घोष घोषपति भगवंत भेटताए। आ निगम श्याम शाखा सहस्त्रशु करे रे भला निर्घोष आघोषपति भगवदीय ए भेटताए। और कहते हैं जब श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ और निगम वेद यानी साम वेद कि जिसके अंदर बहुत सारी स्तुतियां हैं, वो वेद इतने प्रसन्न हो गए और सुंदर कंठ से गान करने लगे, क्योंकि ये वेद की ऋचाएं हैं और उनकी स्वामिनी हैं चंद्रावली जी। क्योंकि श्रुति रूपा गोपीजनों की मुखिया हैं चंद्रावली जी, और जब चंद्रावली जी के स्वरूप से गोसाई जी प्रकटे हैं और ये वेद की ऋचाएं सुंदर गान करके श्री गोसाई जी के उत्सव को मनाने लगी, क्योंकि जितने जितने देवताओं ने भी आके प्रभु की स्तुति करी थी श्याम वेद से करी थी। और कहते हैं श्याम वेद जो है व्रजभक्तों का स्वरूप है, और जब आपका प्रागट्य हुआ तो साम गान होने लगा और श्याम वेद भी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर प्रभु की स्तुति करने लगे। और वो समय कहते हैं अनायास ही गोपाल दास जी ने देखा कि मानो चरणाट गोकुल बन गया है, और गोकुल में जैसे प्रभु के प्रागट्य के समय बहुत सारे ब्रजभक्त बधाई देने आए थे, वैसे अनेक भगवती जन यहां हैं और एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, फिर भी एक दूसरे को गले मिलके बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। ऐसा दर्शन उन्होंने किया। और आगे 9वीं पंक्ति के अंदर कह रहे हैं वेद विहत कृत्य सर्वे के धार विद बहु पेरे गोदान मानस स्वजन संतोषियाए। वेद विहित कृत्य सर्वे के धार गिद बहु पेरे गोदान मानस स्वजन संतोषियाए। वेद विदित कृत्य सर्वे कीधा। और वेद के अंदर बालक के जन्म के समय जो जो प्रकार बताया गया है, नानिशाल मंगल स्नान इत्यादि सब कर्म श्री महाप्रभु जी ने किए। और महाप्रभु जी को श्रीनाथ जी के वो वचन याद आए कि जब श्रीनाथ जी ने श्री वल्लभ से कहा था कि वल्लभ मुझे गाय बड़ी प्रिय है, आप कैसे भी करके मुझे एक गाय आके दो। उस समय द्रव्य का अभाव, लेकिन श्री महाप्रभु जी के पास एक रजत की माला थी, और उस समय उस रजत की माला को बेच के जो द्रव्य आया उससे उन्होंने श्रीनाथ जी के लिए एक सुंदर गाय खरीदी, और सुंदर गाय लेके और फिर वो श्रीनाथ जी की गौशाला में भिजवाई, श्रीनाथ जी के पास भिजवाई। और श्री वल्लभ ऐसे प्रसन्न हो गए कि आज हमारे प्रभु ने जो आज्ञा करी थी वो आज्ञा का पालन अपन कर सके। और प्रभु को भी प्रागट्य के, क्योंकि श्रीनाथ जी को भी गोसाई जी के प्रागट्य की कितनी बधाई का आनंद है। और सब जानते ही अपन कि गोसाई जी के प्रागट्य उत्सव को मनाया भी बाद में किसने? श्रीनाथ जी ने। श्री गोसाई जी का उत्सव भव्यता से मनाने का प्रारंभ भी बाद में श्रीनाथ जी ने किया, क्योंकि जब उत्सव आने वाला था श्री गोसाई जी को स्मरण नहीं था। कुम्मन दास जी और सभी जीवों को बुलाया और कहा देखो गोसाई जी का उत्सव आ रहा है, और गोसाई जी का उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरो स्वरूप है। और जैसे धूमधाम से मेरो जन्म दिवस गोसाई जी मनावे, और आज मेरे मन में मनोरथ जागे हुए कि ऐसे ही गोसाई जी को उत्सव धूमधाम से मनाऊं। और कहते हैं तब तैयारियां हुई, सब पूछने लगे कि गोसाई जी के उत्सव के लिए क्या सामग्री सिद्ध करें। तब कहा गोसाई जी जैसे रसरूप हैं, ये शब्द स्वयं श्रीनाथ जी के हैं। और श्रीनाथ जी ने प्रमाणित किया कि वो जो रसो वैश्य उसी का प्रागट्य ये है, और कहा कि जैसे रसरूप गोसाई जी हैं तो उनके प्रागट्य के दिन सामग्री भी ऐसी ही रसरूप होनी चाहिए। तो बोले क्या सिद्ध करें? तो कि आज जलेबी मैं अरोगूंगा। और इसलिए गोसाई जी के उत्सव को जलेबी उत्सव भी कहते हैं, क्योंकि स्वयं श्रीनाथ जी ने आज्ञा करके श्री गोसाई जी का जन्म दिवस मनाया।
और तब से धूमधाम से जन्मदिन मनाने का प्रारंभ हुआ। और आगे 10वीं पंक्ति के अंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कनक चूड़ा कुमकुम भरिया, अक्षत दूर्वा भरिया रे सुथार, आमाड़ पारिजातनी बामहे, कनक चोड़ा कुमकुम भरिया, अक्षत दूर्वा भरिया रे सुथार, आमाड़ पारिजातनी बामहे। आ कनक कचोड़ा कुमकुम भर्या, अक्षत दुर्वा भर्या रे सुथाड़, आमाड़ पारिजातनी मह महरे। कनक यानी सुवर्ण, सुवर्ण के सुंदर सुंदर कटोरों के अंदर कंकु भरा गया, अक्षत दिया गया और सुंदर सुगंध का छिड़काव हुआ। और श्री गोसाई जी के तिलक के लिए, श्री गोसाई जी के सभी वैदिक क्रम के लिए तैयारियां होने लगी। कहते हैं जितने भी ब्रजभक्त थे सब वहां प्रकट हो गए। कोई सुंदर बंधन बार बांध रहा है, कोई सुंदर वहां की पृथ्वी के ऊपर सुंदर दिव्यों का छिड़काव कर रहा है। वही वर्णन 11वीं पंक्ति के अंदर कर रहे हैं। तोरण पर्व सहकार धरणी चंदन तना नीर, वीर श्री गोपीनाथ श्री विठल प्रगटिया, तोरण पर्ण सहकार धरणी चंदन तना नीर, वीर श्री गोपीनाथ श्री विठल प्रगटिया। और यहाँ गोसाई जी का प्रागट्य हुआ। द्वार पे बंधन बार बांधने लगे। कैसी तोरण है? तोरण ना पण सहकार ना। सहकार ना यानी आसो पालो, आम के पत्ते और बोरसल्ली के पत्ते, तीनों के पत्ते बांध के सुंदर तोरण तैयार करी गई। बाहर बंदर बार बांधे गए और पृथ्वी के ऊपर चंदन और केसर का छिड़काव लोग करने लगे। जैसे ठाकुर जी के प्रागट्य पे दही दूध उछाला गया था, ऐसे यहाँ चंदन और केसर के जल का छिड़काव पूरी भूमि के ऊपर हुआ। मानो भूमि के भाग्य का उदय हो गया है। भूमि सनात हुई है, भूमि सौभाग्यशाली हुई है कि उसका उत्कर्ष करने के लिए स्वयं गोसाई जी प्रभु चरण पधारे हैं। मंगल द्रव्यों का छिड़काव होने लगा। आगे वर्णन कर रहे हैं 12वीं तुक के अंदर। द्रुत मधु मानवे, शेरड़िए वह रे सुगंध सुगंध होया, कलिकूल आविया, आदि दूध धूत मधु मांडवे, शेरड़िए वह रे सुगंध सुगंध होया, कलिकूल आविया। आपके प्रागट्य की बधाई देने के लिए जैसे ब्रजभक्तों ने गोकुल में नंद महोत्सव किया था, बराबर ऐसे ही कोई दूध लेके आया है, कोई दही लेके आया है, कोई द्रुत लेके आया है, कोई मधु यानी शहद लेके आया है और चारों तरफ उसका छिड़काव होने लगा। कहां? शेरड़िए वहरे सुगंध। शेरड़ी यानी शेरियों में, गलियों में सुंदर सुंदर द्रव्यों का छिड़काव होने लगा और उसकी सुगंध से खिंच के जितने भी मधु हैं, जितने भी मधुकर हैं, अली हैं, वो भ्रमर उड़ते उड़ते आ गए और इस दिव्य रस का पान करने लगे। श्री गोसाई जी का दाद कर्म संस्कार हुआ और आगे 13वीं, 14वीं, 15वीं तुक